अनजान आवाजें सच्ची घटना पर आधारित। गांव के किनारे बसे पुराने हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता वहां भूत है, तो कोई कहता वहां कुछ बुरा हुआ था, पर कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अर्पित ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्पित बचपन से ही साहसी था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंततः उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। उसने रात का इंतजार किया। अंधेरा घिरते ही वो एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर और सुनसान थी। दरवाजे पर लगी लकड़ी की चिटकनी खुद को बरसों पुरानी घोषित कर रही थी। अंदर कदम रखते ही अर्पित को हल्की सी ठंड महसूस हुई। जैसे ही वो अंदर गया, उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि ये हवा का शोर है, लेकिन ध्यान से सुनने पर महसूस हुआ कि कोई बातें कर रहा है। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। अर्पित धीरे धीरे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा। वहां उसे एक पुराने संदूक के पास हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और धीरे से संदूक के पास पहुंचा। संदूक के पास पहुंचते ही आवाजें और तेज हो गई। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और संदूक अपने आप खुल गया। अंदर उसे एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात मिले। डायरी पढ़ते ही सारा रहस्य खुल गया। वो हवेली एक परिवार की थी जो कई साल पहले यहां रहता था। परिवार पर किसी ने धोखे से कब्जा कर लिया था और वे लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं इस जगह पर न्याय की गुहार लगा रही थी। अर्पित ने अगली सुबह गांव के बुजुर्गों को ये कहानी सुनाई। उन्होंने उन कागजात को देखा जो उस परिवार के जमीन के असली मालिक होने का सबूत थे। गांव वालों ने मिलकर वो जमीन उस परिवार के वारिसों को लौटा दी। धीरे धीरे हवेली से आवाजें आनी बंद हो गई। अर्पित की बहादुरी ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि उस परिवार को न्याय भी दिलाया। अब गांव वाले उसे हीरो की तरह देखते थे और हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अर्पित के साहस और सत्य की खोज के बाद हवेली में शांति तो लौट आई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बनी रही। उसे ऐसा महसूस होता कि हवेली ने उसके सामने अपने सारे रहस्य नहीं खोले। डायरी के कुछ पन्ने अधूरे थे और संदूक में मौजूद अन्य सामान की कहानियां अभी अनसुनी थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्पित को अचानक वही अनजान आवाजें अपने घर के बाहर सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती गई। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और आवाज के पीछे चल दिया। आवाजें उसे फिर से उसी हवेली की ओर ले जा रही थी। अर्पित को लगा जैसे हवेली उसे बुला रही हो। इस बार हवेली के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी चमक दिख रही थी। दरवाजा बिना किसी कोशिश के खुद ही खुल गया। अंदर दाखिल होते ही हवेली के फर्श पर जमी धूल पर उसे ताजा कदमों के निशान दिखाई दिए। क्या कोई और यहां आया है? अर्पित ने खुद से पूछा। वो निशानों का पीछा करता हुआ हवेली के तहखाने तक पहुंचा। ये तहखाना पिछली बार उसकी नजरों से छूट गया था। नीचे जाने पर उसने देखा कि वहां एक और संदूक रखा था और उसके ऊपर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। यह देखकर अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें एक नक्शा और एक ताम्रपत्र निकला। नक्शे पर हवेली के आसपास के जंगलों का चित्र था और ताम्रपत्र पर कुछ अजीब संकेत और लिखावट थी। अचानक हवेली के चारों ओर हवा का तेज झोंका चलने लगा और उसे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। अर्पित, तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। हमारा पूरा सच
जंगल के उस गुप्त स्थान में छिपा है। अर्पित ने अगले दिन गांव के सबसे पुराने पंडित और बुजुर्गों को वो ताम्रपत्र दिखाया। पंडित ने बताया कि ये संकेत किसी गुप्त खजाने और एक प्राचीन रहस्य की ओर इशारा करते हैं। गांव वाले उत्सुक हो गए और अर्पित के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक और संदूक मिला, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना उसी परिवार का है जिसे हवेली से धोखे से बेदखल किया गया था। गांव वालों ने खजाने को उस परिवार के वारिसों को सौंप दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अर्पित को गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या हवेली ने अब सचमुच अपने सारे रहस्य खोल दिए, या वहां अभी भी कुछ छिपा हुआ है? कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनजान आवाजें शायद फिर लौट सकती है।